आरती के हाथ लग चुका है एक ऐसा सबूत जिसके चलते वह अंजलि को इंसाफ दिलाने वाली है। 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट के चलते अंजलि कोमा में चले गई थी और उसके पति अमन की मौत हो गई थी और इसका बदला आरती को लेना था, क्योंकि उसकी मम्मी की ऐसी हालत के पीछे युवराज सिंह ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर का हाथ है। और युवराज ने अंजलि की ऐसी हालत इसीलिए करी क्योंकि युवराज की अंजलि से गहरी दुश्मनी थी। लेकिन जिस कार एक्सीडेंट के चलते अंजलि कोमा में गई थी उस कार का नंबर आरती को पता चल चुका है और अब आरती इसके पीछे एक ऐसी रिसर्च करने वाली है जिसके चलते वह युवराज सिंह ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर को जेल करवा देगी। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो कहानी की शुरुआत होती है आरती अवस्थी से, जहाँ पर आरती को पता चल जाता है कि जिस समय पर अंजलि कोमा में गई थी और अमन की मौत हुई थी उस समय जिस वकील ने इस केस को फाइल किया था वह और कोई नहीं बल्कि राघव सिंह राजपूत थे। और यह बात आरती अवस्थी को पता चलती है प्रताप रघुवंशी के द्वारा। जैसे ही आरती को यह बात पता चलती है वह पंकज पुरोहित को फोन करती है और कहती है, पंकज पुरोहित सर, मेरे को एक जने की डिटेल चाहिए। मेरे को यह जानना है कि युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ कुछ क्रिमिनल केस है या फिर नहीं। जिसके बाद आरती को पता चल जाता है कि युवराज सिंह ठाकुर, जो कि इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, वह फ्रॉड है, क्योंकि वह लड़कियों की तस्करी करता है, साथ ही बड़े बड़े लोगों के मर्डर करता है। बहुत सारे क्रिमिनल केस युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ फाइल है, जिसमें से सबसे बड़ा केस है पद्मा का। पहले तो गणेश अवस्थी पंकज पुरोहित को मना करते हैं ताकि आरती को सारी सच्चाई के बारे में ना पता चले, लेकिन आरती के इतना कहने पर पंकज पुरोहित आरती को सारी चीजें बता देते हैं। इनफैक्ट वह आरती का साथ देते हैं। पंकज पुरोहित सर आरती से कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, तुम युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ ऐसी रिपोर्टिंग करो कि उसको जेल हो जाए, और ऐसी रिपोर्टिंग के अंदर मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। साथ ही मेरे पास बहुत बड़े वकील भी है जो कि तुम्हें इस केस को लड़ने में साथ देंगे। हालांकि वह वकील और कोई नहीं बल्कि राघव सिंह राजपूत रहने वाले हैं, लेकिन आरती यहाँ पर मना कर देगी कि मैं राघव सिंह राजपूत की मदद नहीं लूंगी, क्योंकि राघव सिंह राजपूत ने मेरे दादा गणेश अवस्थी को धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। साथ ही मेरी मम्मी के कोमा में चले जाने के बाद उनके परिवार ने मेरे परिवार से पूरा ही रिश्ता तोड़ दिया था। जब आरती को सारी सच्चाई के बारे में पता चलता है तो आरती के हाथ उस कार का नंबर लग जाता है जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था। और आरती कार के नंबर से क्या करना चाहती है यह तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। बाकी अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।